समझौता तो हो चुका है, लेकिन हॉर्मुज पूरी तरह से कब से खुलेगा? यूएस ईरान के बीच डिजिटल साइन के बाद ट्रंप ने इसकी तारीख की भी घोषणा कर दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि दोनों देश एक डील के फ्रेमवर्क में पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस पहुंचे ट्रंप ने कहा कि डील पर डिजिटली तौर पर दस्तखत हो गए हैं और औपचारिक दस्तखत शुक्रवार को जेनेवा में होने हैं। समझौते पर सबसे ज्यादा नजर हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह से खोले जाने पर है, तो ये अभी आंशिक रूप से खोल दिया गया है और इसके शुक्रवार से पूरी तरह से खुल जाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज, जिनमें से कई तेल से लदे हैं, अब गुजरने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 107 दिन तक चले युद्ध को खत्म करने के लिए डिजिटल रूप से शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद हुआ है। जंग छिड़ने की वजह से मध्य पूर्व क्षेत्र के बेहद अहम समुद्री रास्ते को अवरुद्ध हो गया था। अब ये रास्ता शुक्रवार से पूरी तरह से खुल जाएगा। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज खोले जाने को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस रास्ते को खुला रखने के लिए ज्यादा मदद की जरूरत होगी, जबकि लंदन और पेरिस ने एक संयुक्त नौसैनिक मिशन का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप ने कहा कि ये समुद्री रास्ता पहले ही आंशिक रूप से खुल चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर कोई भी बारूदी सुरंग यानी कि माइंस तो नहीं रह गई। इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की तारीफ करते हुए कहा कि सबसे अहम बात यह है कि ईरान के पास अब कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे। अमेरिका की ओर से वेल्स लीड करेंगे तो 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल की ओर से किए गए हमले के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन के तेहरान में नए नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं का पहला समूह चला गया, जबकि दूसरा समूह भी चला गया और अब हमें तीसरा समूह बहुत समझदार लगा और हमने इसके साथ समझौता कर लिया। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप बैठक में होंगे शामिल? हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किन नेताओं की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी मध्य पूर्व में बहुत सी अच्छी चीजें होने वाली हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उपराष्ट्रपति JD वेंस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति समझौते पर आमने सामने हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई भी करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि समारोह कहां होगा। अब शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में अपनी मौजूदगी के बारे में पूछे गए एक सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि मैं इसमें शामिल हूं या फिर हो सकता है कि ना शामिल हूं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हस्ताक्षर समारोह के लिए जाने वाले अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में आखिर कौन कौन शामिल होगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के कुछ घंटे बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डील पर अपनी सहमति जाहिर करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उनकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय हमेशा एक जैसी नहीं होती। इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि डील हो या ना हो, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना गाजा, लेबनान और सीरिया में जब तक जरूरी होगा तब तक बनी रहेगी। लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी से ईरान भड़क सकता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध रोकना ईरान की प्रमुख शर्तों में शामिल है। तो अमेरिका और ईरान के बीच डील होने के बाद नेतन्याहू ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये 3 महीनों में उनकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शुरुआत में नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सीधे बात करने से परहेज किया और ईरान और मध्य पूर्व में इजरायल की कामयाबियों पर ध्यान भी केंद्रित किया। हालांकि उन्होंने स्वीकारा कि इजरायल को अभी तक इस समझौते के बारे में जानकारी भी नहीं है। अब ईरान और अमेरिका के बीच डील पर असहमति जताते हुए ऐसी असहमति अच्छे परिवारों में भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मेरी राय हमेशा एक जैसी नहीं होती है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति और मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूँ। मैं इजरायल की सुरक्षा के हित के लिए जिम्मेदार हूँ और ये काम समझदारी से किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। अब नेतन्याहू की इसके बाद की गई आगे की टिप्पणी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नेतन्याहू ने आगे कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, हमें अपनी रक्षा के लिए सतर्क, मजबूत और दृढ़ रहना होगा, जैसा कि जरूरी है। नेतन्याहू ने साफ किया कि इजरायल का दक्षिणी लेबनान, गाजा या सीरिया से हटने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की रक्षा के लिए जरूरी समय तक सुरक्षा क्षेत्रों में बने रहेंगे।
तो देखिए, नेतन्याहू ने समझौते को लेकर अनिश्चितता की बात स्वीकारी और कहा कि हमें अभी भी नहीं पता कि समझौता क्या होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये डील उनकी राय के खिलाफ हुई, तो इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समझदारी से काम लेने के लिए अनुभव बहुत होना चाहिए और अमेरिकी माहौल की गहरी समझ की जरूरत होती है। मेरा मानना है कि मैं काम सबसे अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता पूरी तरह साइन हो चुका है। G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचे ट्रंप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट आंशिक रूप से खुल चुका है और शुक्रवार तक पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अब ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही, लेकिन बीच में अमेरिका को 2 रात सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हमारी ईरान के साथ बहुत अच्छी बन रही थी। मुझे दुख हुआ कि हमें 2 रात के लिए वापस जाकर हमला करना पड़ा। उधर एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ समझौते पर डिजिटल साइन कर चुके हैं। अधिकारी ने कहा कि समझौते का जो पूरा ब्यौरा है वो अगले 24 से 48 घंटे में जारी होगा। सप्ताह के अंत में तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू होगी। अब इस ब्यौरे में क्या होगा? इस ब्यौरे में होगा कि किन शर्तों के साथ ईरान और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ है। ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया और इसीलिए कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं कि आखिर किन शर्तों पर यह समझौता हुआ। क्या अमेरिका ने अपनी शर्तें मनवा ली हैं या फिर ईरान जिन शर्तों पर कायम था उन्हीं शर्तों के बाद ये समझौता हुआ? तो ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने 3 वादे पूरे करता है या फिर नहीं। गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका को 3 कदम उठाने होंगे। पहला बड़ा कदम नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करना, दूसरा बड़ा कदम युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना और तीसरा बड़ा कदम ईरान के फ्रीज्ड फंड जारी करना। अब देखिए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जब से शांति समझौते की बात सामने आई है तब से कई तरह के कयास लग रहे हैं। भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, दूसरे देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा, अमेरिका ईरान को अब तक कितना नुकसान हुआ, आगे क्या कुछ शर्तें हुई, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में अब तक जो कुछ हुआ है वो बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शहबाज ने समझौते का सबसे पहले ऐलान किया। तो पाकिस्तानी PM ने सबसे पहले सीज फायर समझौते का ऐलान किया। उन्होंने ये कहा भी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और हमेशा के लिए रोकने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने लेबनान पर इजरायल के हमले की आलोचना की। ट्रंप ने लेबनान के बेरूत पर हुए इजरायली हमले की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौता काफी करीब है। इजरायली हमलों के कारण पीस डील टली। तो ट्रंप ने कहा था कि लेबनान पर इजरायली हमलों की वजह से ईरान के साथ पीस डील की साइनिंग कुछ घंटों के लिए टल गई। इधर भारतीय जहाज के सभी 14 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। ओमान के तट के पास संकट में फंसे भारतीय ध्वज वाले जहाज MSV विराट 1 के सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। मस्कट में भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अमेरिका से डील का ईरान में विरोध तेज हो गया है। तो अमेरिका के साथ संभावित समझौते को लेकर ईरान में विरोध तेज हो गया है। कट्टरपंथी गुटों, रूढ़िवादी नेताओं और सरकारी मीडिया के कुछ वर्गों का ये कहना है कि ये समझौता ईरान के लिए झुकने जैसा कदम होगा और इससे युद्ध के दौरान हासिल फायदे कमजोर पड़ जाएंगे। अब ऐसे में देखना यह है कि अब जब साइन किए जाएंगे, हस्ताक्षर होंगे, यानी कि शुक्रवार का दिन जो काफ़ी खास इस पूरे युद्ध को लेकर होने वाला है, और जब दस्तावेज सामने किए जाएंगे कि आखिर ये जो युद्ध रहा, ये जो स्थिति बनी, इसके बाद शर्तें किसकी मानी गई हैं और कितनी शर्तें मानी गई हैं। क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये समझौता जो हो रहा है, कुछ वर्ग से लेकर कह रहे हैं कि ईरान के लिए झुकने जैसा कदम होगा कि ईरान ने सभी शर्तें मान ली और इससे युद्ध के दौरान जो फायदे हासिल हुए हैं ईरान को, वो कमज़ोर पड़ते नजर आएंगे। ईरान ने भी इस पूरे युद्ध में अपनी ताकत को दिखाने की, अपने जवाब देने की पूरी कोशिश की है, भरपूर कोशिश की गई। दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से भी कई बड़े बयान ट्रंप की तरफ से दिए गए, कभी कि 20 गुना बड़ा हमला किया जाएगा, कभी और ज़्यादा हमले की बात कही गई। वापस में हमने देखा कि इजराइल का जब इसमें हिजबुल्लाह की एंट्री हुई और इजराइल की तरफ से हमले किए गए, उसके बाद भी ईरान की तरफ से जवाब दिया गया। कई अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया गया है, कई जगह पर हमले किए गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि किन शर्तों के साथ ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता हुआ है।